तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर का जो होम पेज है, जो नोटिस वाला पोर्शन है, वो ओपन करके रखा है। तो एनआईटी रायपुर में जो है समर इंटर्नशिप के लिए पोजीशंस रिलीज हुई हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आज जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एनआईटी रायपुर समर इंटर्नशिप करके सर्च किया है और मैं डायरेक्ट इस वाले पेज पे पहुंच गई हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको देखने मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने मिल जाएगा, कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें रिसर्च एंड कंसल्टेंसी के बारे में देखने मिल जाएगा, इनका एग्जामिनेशन का लाइक पैटर्न क्या होता है वो पता चल जाएगा, फैसिलिटीज क्या क्या हैं, सेंटर्स कौन कौन से हैं, मीडिया से क्या कनेक्शन है, देन इसकी एन आई टी आर ये जो लाइक इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे नोटिस वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे यदि आपको कोई भी नोटिस रिलीज होता है तो वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स, जैसे कि आपका समर इंटर्नशिप, पीएचडी का स्प्रिंग सेशन हो या ऑटम सेशन हो, और इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही मैंने रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 26/3/2024 को ये एक नोटिफिकेशन आया है, समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर 2024। मैं इसको क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसका जो ये वाला पेज है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो गई है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल रहे, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये वाली वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 26/3/2024 को रिलीज हुआ है, और ये यहाँ पे एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की तरफ से रिलीज हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि समर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर ईयर 2024 के लिए नोटिफिकेशन है। अब हम सबसे पहले यदि कोई भी फॉर्म देखते हैं, कोई भी पोजीशन के लिए फॉर्म रिलीज होते हैं, तो हमारा सबसे मेन फोकस होता है, सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि क्वालिफिकेशंस क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट यदि अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या उसका हो गया है, ओके, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसने ये डिग्रीज की है, तो दे कैन एलिजिबल फॉर दिस इंटर्नशिप, राइट। अब ड्यूरेशन की यदि बात करें तो 16 मई से ये 30 मई तक के लिए आपका जो ड्यूरेशन है वो होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यदि जिनका एमएससी हो गया है क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो समर इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम होते हैं वो 95% केसेस में उनके लिए होते हैं जिनकी डिग्री अभी चल रही है, जो परसुइंग है, ओके। तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि जिनकी डिग्री हो गई है, जैसे कि मेरी 2023 में डिग्री हो गई थी और अभी मुझे फॉर्म फिल करना है, तो आई एम नॉट एलिजिबल इन जनरल, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि यदि किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो वो फिल कर सकते हैं या नहीं। तो आप एक बार फिल करके देख सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपको फिल करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है कि नहीं। इन्होंने ऐसे मेंशन कुछ नहीं किया है, ओके। तो ये हो गया। ड्यूरेशन आपका यहाँ पे लिखा है 16 मई से 30 जून, तो लगभग आपका 1.5 महीने मतलब 8 वीक ये प्रोग्राम चलेगा। इसके लिए इंटर्नशिप की जो फीस है वो यदि एनआईटी रायपुर का कोई स्टूडेंट फिल कर रहा है फॉर्म तो उसके लिए 2000 है, और यदि एनआईटी रायपुर के अलावा कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 5,000 फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, और जो भी इंटर्नशिप फी नीड टू बी पेड बाय शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपने जैसे किसी का एमएससी हो गया है उनको फॉर्म फिल करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही फीस फिल कर देनी है। आप फॉर्म फिल करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। उसके बाद यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो ही आपको फीस फिल करनी पड़ेगी, है ना। और ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगी, ओके।
अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, तो फाइनल शॉर्ट लिस्ट किसके द्वारा, कंसर्न फैकल्टी जो होंगी, एचओडी होंगे या डीएसी होंगे, वो आपका जो सिलेक्शन है वो करेंगे। एकोमोडेशन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बेसिकली यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी, मतलब जैसे कि इनके पास लिमिटेड लिमिटेड सीट्स हैं हॉस्टल्स में, तो आप यदि पहले इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आप नहीं कर पाते हैं अप्लाई और फीस फिल हो गए हैं तो आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसीज हैं, ओके, और इनकी ये ईमेल आईडी भी दी गई है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ईमेल आईडी का आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सॉरी सॉरी, ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ पे इनके ब्रॉड एरिया है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और यहाँ पे ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में है तो इतनी सारे ब्रॉड रिसर्च एरियाज हैं। हो सकता है कि आपको मान लो ये ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना है, राइट, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेंगे, वहां पे 18 वैकेंसी है, और यहाँ पे आपको ईमेल करना, मैं अभी बताती हूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी चीजें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में प्रोसीजर टू अप्लाई, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म अटैच किया गया है, देखिए ये वाला जो फॉर्म है ये अटैच किया गया है। तो आपको ये फॉर्म या तो ये वाला फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है और इसमें सारी डिटेल्स भर देना है कि आपका नेम क्या है, नेम ऑफ कोर्स और प्रोग्राम, इसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीजें जो है आपको फिल कर देनी है। जैसे ही आप फिल कर दोगे और यहाँ पे आपको अपने एचओडी के या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के सिग्नेचर करा लेने हैं, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट की या यूनिवर्सिटी की जो सील है वो लग जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो फिल कर हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो ईमेल आईडी है, इस वाली ईमेल आईडी पे आपको अपना फॉर्म और अपना आधार कार्ड, कलर्ड आधार कार्ड का एक सिंगल पीडीएफ बना के स्कैन करके मेल कर देना है, राइट। तो अब ये फॉर्म का जो ये, और आपको अपना यहाँ पे लिखा गया है, आपको सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप ऑफ, और फिर अपना नाम। जैसे मैं यदि आप नाम, यदि मैं ईमेल करूंगी तो मैं सब्जेक्ट लिखूंगी एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप ऑफ ऑल अराउंड लैब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम यदि ऑल अराउंड लैब है तो मैं वो लिख दूंगी, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसका जो स्टार्टिंग डेट थी वो 27 मार्च थी और लास्ट है 17 अप्रैल। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आई होप आप टाइमली फॉर्म फिल कर देंगे यदि आप इंटरेस्टेड है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट टू अस, वी विल आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।